हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 58 और इसमें हम बात करेंगे शिफ्ट रजिस्टर और उसके टाइप्स के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहला ही बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रजिस्टर्स के बारे में और वहां पर मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि रजिस्टर सिंपली आपके ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैं जिनको आप स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर की बात आती है तो शिफ्ट रजिस्टर है क्या? तो वो रजिस्टर जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को या तो राइट या फिर लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपके शिफ्ट रजिस्टर्स कहलाते हैं। और शिफ्ट किस तरीके से होगा कि हर एक क्लॉक पल्स जो है वो रजिस्टर के कंटेंट को 1 बिट पोजीशन शिफ्ट कर देगी, या तो राइट या लेफ्ट। यहां पर हम राइट की बात करेंगे, लेफ्ट को आप सेम वे में समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि हर एक क्लॉक पल्स पे जो रजिस्टर के कंटेंट हैं वो 1 बिट राइट शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो हमने 4 बिट का ये शिफ्ट रजिस्टर है, यानी कि यहाँ पर 4 हमने डी फ्लिप फ्लॉप लिए हुए हैं। जैसे कि आपने रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में देखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि उनको हम शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पर हमने इनकी कास्केडिंग की हुई है। कास्केडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आप आउटपुट देखेंगे तो वो सेकंड के लिए इनपुट है, इसी तरीके से थर्ड की जो इनपुट है वो सेकंड के आउटपुट है, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। यानी कि 4 बिट के लिए और 8 बिट के लिए आप सेम प्रोसीजर से इनको डिजाइन कर सकते हैं। क्लॉक की बात करें तो क्लॉक आपकी साइमल्टेनियसली सभी फ्लिप फ्लॉप्स को प्रोवाइड कराई गई है। इसका मतलब ये सिंक्रोनस है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। इस बबल से आप पहचान गए होंगे। अब इसमें बात आती है कि ये शिफ्ट किस तरीके से करता है। तो अगर हम यहाँ पर इसका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का इस आउटपुट को QA कहें, ये QB कहें, ये QC है और ये QD है, तो इनिशियली आप ये समझ लीजिए कि जो QA, QB, QC और QD की वैल्यू है, तो इनिशियली क्या होगा आपका, अगर 1 0 0 0 है, सपोज कीजिए इनके कंटेंट ये हैं QA 1, QB, QC, QD ये सब 0 है, तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक क्लॉक पल्स जो होगी वो रजिस्टर के कंटेंट को 1 बिट राइट शिफ्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 जो है वो यहाँ पर आएगा और ये 0 यहाँ पर आएगा, और ये जो 0 है ये आपका डंप्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो इसके लिए आप देखिए जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसे हम यहाँ पर कहते हैं कि सीरियल इनपुट है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सीरियल इनपुट। तो यहाँ पर आपका आएगा IN। अब आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स क्या होगा, तो सेकंड क्लॉक पल्स क्या होगा कि फिर 1 बिट आपका राइट शिफ्ट होगा, यानी कि ये 1 जो है वो यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा और ये 0 डंप हो जाएगा आपका, और IN जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे IN, अगर ये IN 1 है यानी कि आपका उस टाइम पर जो इनपुट आ रहा था उसको हम IN 1 कह देते हैं, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 आपका डंप हो जाएगा, और इस जगह पर आपका आ जाएगा अब IN 2। उसी तरीके से आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स क्या होगा, तो थर्ड क्लॉक पल्स के बाद में ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा IN 2, IN 1 और यहाँ पर IN 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो सीरियल इनपुट है आपका वो यहाँ पर आएगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि शिफ्ट रजिस्टर में जो कंटेंट है रजिस्टर के वो किस तरीके से शिफ्ट होते हैं। तो वो आपके राइट में भी शिफ्ट हो सकते हैं और लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर लेफ्ट में शिफ्ट होंगे तो उसको हम कहेंगे शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, और अगर राइट में शिफ्ट होंगे तो उसको कहेंगे हम SR यानी कि शिफ्ट राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो उसी के साथ साथ अब इसमें थोड़ी और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो सपोज कीजिए ये मैं आपका 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर डिजाइन कर रहा हूं। यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको DA, DB, DC और DD ये इनपुट्स हो गए इनकी, और यहाँ पर आपके आउटपुट्स होंगे इनके QA, QB, QC और QD। ठीक है, और साइमल्टेनियसली हम क्लॉक प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि क्लॉक जो है वो आपकी इंटरनली कनेक्टेड है, ये मैं आपको पहले भी बताया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका सीरियल इनपुट होगा, और जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लोड, वो भी एक फंक्शनैलिटी 4 बिट आपके शिफ्ट रजिस्टर में होगी। और उसी के साथ साथ जो एक क्लियर का फंक्शन मैंने आपको बताया था, ओवरराइडिंग इनपुट, वो भी इसमें होगा। ठीक है, तो यहां से आपके इनपुट होंगे। अब जो डेटा है आपका वो सीरियली भी आ सकता है और पैरेलली भी आ सकता है। सीरियली का मतलब क्या है, सीरियल अगर डेटा आ रहा है उसका मतलब क्या है, 1 बिट एट अ टाइम, एक बार में 1 बिट आएगी। और अगर डेटा आपका पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑल बिट एट अ टाइम। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सीरियल और पैरेलल डेटा का मतलब क्या है। तो सीरियली अगर आपका डेटा आ रहा है तो वो आपके सीरियल इनपुट से आएगा। तो इस बेसिस पर आपके जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं उनको हम कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे SISO, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। उसी के साथ साथ सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, और उसी के साथ साथ एक और हो जाएगा आपका पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट। तो अब इनको के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या है। बहुत ही आसान है। देखिए, जो ये लास्ट QD है आपका, इसे हम कहते हैं इस केस में कि सीरियल आउटपुट है आपका। तो जो फर्स्ट टाइप है आपका, यानी कि सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, यानी कि जो इनपुट है आपकी वो सीरियल इनपुट से दे रहे हैं और सीरियल आउटपुट से आप आउटपुट ले रहे हैं। 1 बिट इनपुट है और 1 बिट ही आपके आउटपुट आएगी। तो ये हो गया आपका सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। अगर सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट हो तो उस केस में क्या होगा, सीरियली आप डेटा को एंटर कराएंगे सीरियल इनपुट पिन से, और जो आपका डेटा है वो आप इन पिन से लेंगे, यानी कि QA, QB, QC, QD, ये आपकी पैरेलली जो डेटा है यहाँ पर अवेलेबल होगा। उसी के साथ साथ जो आपका थर्ड है पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट में क्या है आपका कि DA, DB, DC और DD, यहाँ पर आपका जो डेटा है वो साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। सपोज की अगर 4 × 1 है तो यहाँ पर आप उसको पैरेलली एट अ टाइम प्रोवाइड कराएंगे, और QA, QB, QC और QD से साइमल्टेनियसली ही आप डेटा को ग्रैब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो लास्ट है आपका पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट। पैरेलल इनपुट में क्या है कि जो पिन्स हैं आपकी DA, DB, DC और DD इनपुट जो है, यहां से आपका जो डेटा है वो आप एंटर कराएंगे, और सीरियल आउटपुट पिन से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप काउंटर्स, फ्लिप फ्लॉप वगैरह से कंपेयर करें तो ये उनके कंपैरिजन में काफी इजी टॉपिक है। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है, और आप देख रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन सभी टाइप्स के बारे में हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि शिफ्ट रजिस्टर्स है क्या और किस तरीके से डेटा आपका शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर हम मार्केट की बात करें तो वहां पर आपको ICs के फॉर्म में शिफ्ट रजिस्टर्स मिलते हैं, और जनरली आपके 4 बिट या फिर 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स आपके अवेलेबल होते हैं। और कई बार इसमें एक आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स भी मिल जाते हैं। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स का मतलब क्या है कि उसमें ये सभी पिन्स होंगे आपकी, सीरियल इनपुट, क्लॉक, लोड, क्लियर और सीरियल आउटपुट वगैरह सभी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, तो ये आपका जो डेटा है उसको राइट साइड शिफ्ट करेगा। अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि आपको उसको लेफ्ट शिफ्ट कराना है तो आपको उसके लिए अलग से परचेज करनी पड़ेगी IC। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या है कि उसमें आप अपनी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको राइट में डेटा शिफ्ट कराना है तो राइट में शिफ्ट करा सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कराना है तो लेफ्ट में भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स। और इन सभी जो क्लॉक और क्लियर का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, तो इन्हीं को हम आगे भी यूज करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो
कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इन वीडियोज को भी चेकआउट कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।